आप सभी को आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, आप मेरी मदद करें। पिता, जो इस वीडियो को देखते हैं आप उनको आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी है क्या चीज़? आइए हम देखते हैं। खुदा एक है अपने अस्तित्व में और शख्सियत हैं तीन। खुदा एक, शख्सियत तीन। वन इन बीइंग, थ्री इन पर्सन्स। बीइंग्स हमें बताते हैं आप क्या हो और पर्सन्स हमें बताते हैं आप किसके हो। आइए पुराने नियम से देखते हैं कि पुराने नियम में ट्रिनिटी है कहाँ पर। सो मुझे दिखता है यहाँ पर उत्पत्ति पहला अध्याय पहली आयत में खुदा ने सबसे पहले जमीन और आसमान को पैदा किया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने जमीन और आसमान को पैदा किया। यदि हम इब्रानी भाषा में देखते हैं तो इब्रानी भाषा में परमेश्वर का जो वर्ड आया वो है एलोहिम। तो एलोहिम होता है प्लूरल। तो यहाँ पर इस प्रकार कहा, हिब्रू भाषा में इस प्रकार कहा गया है, खुदाओं ने जमीन और आसमान को पैदा किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रिनिटी को। और यदि हम पहले चैप्टर की 26 आयत पढ़ेंगे, हमने संरूप में बनाए। परमेश्वर एक आत्मा है, थर्ड पर्सन एक पवित्र आत्मा है, इनका कोई फॉर्म नहीं है। तो कैसे परमेश्वर ने बोला कि हम अपने संरूप में इंसान को बनाएं? आइए आगे पढ़ते हैं। यशायाह 9:6 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर वचन इस प्रकार कहता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। आमीन। सो देखिए यहाँ पर हमें एक बालक दिया जा रहा है और उसे बेटा कहा जा रहा है और इस बच्चे को माइटी गॉड कह के बुलाया जा रहा है। कैसे एक बच्चा माइटी गॉड हो सकता है? आइए हम आगे देखते हैं। यशायाह 48:16 में प्रभु खुद कहते हैं, यानी यहोवा परमेश्वर खुद कहते हैं, प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। कैसे परमेश्वर को भेज सकता है? और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आइए एक और वर्ष हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, जकरिया 12:10। हम परमेश्वर को वचन इस प्रकार कहता है, वह मुझे देखेंगे और मुझे भेदेंगे और मेरे लिए रोएंगे। कैसे एक पदार्थ रहित परमेश्वर को लोग देख सकते हैं? जब तक वो फॉर्म में ना आ जाए, जब तक वो इंसान के रूप में ना आ जाए। तो पुराने नियम हमें कुछ इस तरीके से बताता है ट्रिनिटी के बारे में। अब निकल के आते हैं यीशु। नए नियम में अब निकल के आते हैं यीशु, और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि वो फाइनल जज होंगे लोगों के। लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में यानी पुराने नियम में कहते हैं कि यहोवा ही फाइनल जज होगा लोगों का। यीशु कहते हैं कि रिजरेक्शन डे पर यीशु लोगों को जिंदा करेंगे। लेकिन पुराने नियम में यहोवा होगा जो रिजरेक्शन पर सब मुर्दों को जिंदा करेगा। यीशु ये दावा करते हैं कि शब्द का दिन का भी प्रभु है। और यीशु ये भी दावा करते हैं कि वो एक्सोडस के मैं हूं खुदा हैं। और यीशु ये भी दावा करते हैं कि वो परमेश्वर के मंदिर से भी बड़े हैं। और यीशु ने ये भी दावा किया है कि मैं प्रार्थना का उत्तर भी दे सकता हूं, और चेले जहां भी होंगे मैं वहां होऊंगा। आमीन। और यीशु ने ये भी दावा करते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आइए आगे पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने ये कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बात बोली है, जो पिता का है वह सब मेरा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे दावे क्यों करते हैं जबकि परमेश्वर ही कर सकते हैं ऐसे दावे को? प्रभु यीशु मसीह क्यों करते हैं ऐसे दावे को? और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर ध्यान भी खींचते हैं पिता कह के। यूहन्ना 14:16 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जाऊंगा, मैं और पिता पवित्र आत्मा को भेजेंगे। यानी प्रभु यीशु मसीह और पिता आत्मा को भेजेंगे। सो हम देख सकते हैं उत्पत्ति में पहली बार पहले चैप्टर में ही
वहाँ पर पवित्र आत्मा को देख सकते हैं हम कि जब आत्मा मंड रहा था तो वहाँ पर था परमेश्वर के साथ में। सो आइए आगे पढ़ते हैं। भजन संहिता 104:30 में कहता है, ब्रह्मांड आत्मा ने बनाया। फर्स्ट कुरिन्थियों आत्मा देखता है। भजन संहिता 139 आत्मा हर जगह मौजूद है। इब्रानिया 9 आत्मा अनंत भी है। ये गुण तो ईश्वरी होते हैं। आइए इसे डायग्राम से पहचानते हैं कि डायग्राम क्या कहता है। इसमें बाप बेटा नहीं है, बेटा पवित्र आत्मा नहीं है, और पवित्र आत्मा बाप नहीं है। लेकिन बाप खुदा है, बेटा खुदा है, और पवित्र आत्मा खुदा है, और खुदा एक ही होता है। हालेलुया। यानी खुदा एक ही होता है। ट्रिनिटी ही एक ऐसा तरीका है समझने के लिए। देखिए, हमें दबाव है त्रिएक ही परमेश्वर की ओर से कि हम उसे माने। हालेलुया।